जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आपकी लैब 8 है वो आपके स्टेडी स्टेट एरर पे है। जो मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारी लैब का है वो ये है कि हमने स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है यूजिंग थ्योरेटिकल एनालिसिस एंड यूजिंग मैटलैब। मीन्स को जो आपकी मैटलैब की वैल्यूज़ हैं और जो आपकी थ्योरेटिकल एनालिसिस की वैल्यू हैं वो आपकी सेम होनी चाहिए। अच्छा, स्टेडी स्टेट एरर जो है ये आप कोर्स में जो है डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मैं आपको जो है इसका जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। तो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो बेसिकली आपकी जो आउटपुट है जो इनपुट में डिफरेंस होता है टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। स्टेडी स्टेट एरर जो है वो ज़्यादातर जो आपके नॉन लीनियर सोर्सेज हैं या आपके जो हाई ऑर्डर सिस्टम्स हैं उनमें अक्कर होता है। ये आपको जो है डायग्राम गिवन है कि जो है आपकी गेन है और साथ यूनिटी फीडबैक हो रहा है, तो हमने इसका जो है स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है। मीन्स का यू एफ एस आपका स्टेडी स्टेट एरर है, आर एफ एस आपकी इनपुट है और सी एफ एस आपकी आउटपुट है। तो आपकी फर्स्ट स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू किसके होगा, ये जो आपका आर एफ एस आ रहा है और ये जो आपका सी एफ एस है। मीन्स आर एफ एस जो है और माइनस ये सी एफ एस, ई इज इक्वल टू आर एफ एस माइनस सी एफ एस। और जो आपका सी एफ एस होगा वो इक्वल टू आपका क्या होगा, के इंटू ई एफ एस। अगर आप ई एफ एस को ई स्टडी का नाम दे दो और सी एफ एस को सी स्टडी का नाम दे दो, तो आपका सी स्टडी होगा इज इक्वल टू आपका होगा के इंटू ई स्टडी। मीन्स के सी स्टडी इज इक्वल टू आपका के इंटू ई स्टडी। तो यहाँ से जो आपका के वो क्या आएगा, सी स्टडी और ई स्टडी। यहाँ से ऐसे के की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपको यू एफ एस गिवन है आपका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो यूनिटी फीडबैक है, तो आपने जो है इसका स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यू एफ एस आपका हमारे पास क्या होगा, आर एफ एस इंटू सी माइनस सी एफ एस, और जो आपका सी एफ एस होगा वो इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, जी एफ एस मल्टीप्लाई बाई ई एफ एस। सी एफ एस इज इक्वल टू यू एफ एस मल्टीप्लाई बाई जी एफ एस। तो जो आपका अब अगर आप सी एफ एस की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो जो आपका एंड रिजल्ट है वो आपका ये आता है कि एस डोमेन में अगर आपने स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है तो इसकी ये इक्वेशन होगी आपके पास। अच्छा, अब आप लोगों को पता है जो स्टेडी स्टेट एरर होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। मीन्स अगर टाइम डोमेन में आप टी जीरो को इन्फिनिट पुट कर दो एरर, तो आपका जो होगा एरर आपका फाइंड हो जाएगा। तो ई ऑफ इन्फिनिटी आपका जो है इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू ई ऑफ टी। अब आप लोगों ने फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर आप जगह जो टाइम है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करें तो एस डोमेन में जो वो एस है वो आपका वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करता है और साथ में एस मल्टीप्लाई हो जाता है। मीन्स कि अगर आपने एरर फाइंड करना है तो आपका एंड रिजल्ट क्या है, ई ऑफ इन्फिनिटी जो एस डोमेन में इज इक्वल टू होगा लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस इंटू ई ऑफ एस। इसे जो है हम आगे देखते हैं डिटेल से। अच्छा, अब ये आपका एरर आया था यू एफ एस इज इक्वल टू आर एफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू एफ एस। तो अब आपका जो एरर था वो एस इंटू यू एफ एस था, तो आपने जस्ट जो है इसमें यू एफ एस की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि आर एफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस यू एफ एस है। तो ये आपका एंड रिजल्ट आएगा एरर का। अच्छा, अगर आप लोगों ने जो है अगर आपकी जो इनपुट है वो स्टेप है, तो आपको पता है कि स्टेप जो है 1 का लैप्लास का होगा आपके पास 1 ओवर एस, तो आप आर ऑफ एस की जगह जो है 1 ओवर एस पुट कर दोगे तो ये आपका एंड रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपकी इनपुट जो है वो स्टेप है तो आप स्टेडी स्टेट एरर इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपकी जो इनपुट है वो रैंप है तो मीन्स के टी है, टी का आपके पास लैप्लास का होता है 1 ओवर एस की है, तो आप आर ऑफ एस की जगह पुट करोगे 1 ओवर एस की है, तो आपका ये एंड रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह जो है आपका अगर आपकी पैराबोलिक इनपुट है तो पैराबोलिक जो है उसका जो आपके पास लैप्लास होती है टी स्क्वायर जो 1 ओवर एस क्यूब होती है, तो आपका जो है पैराबोलिक के केस में एंड रिजल्ट दिया जाएगा 1 ओवर लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस के इंटू जी ऑफ एस। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट क्या कर रहा है कि
जस्ट जो क्या कर रहा है कि नोटेशन चेंज कर रहा है कि जो आपका जो एरर्स है स्टेडी स्टेट एरर, स्टेप के केस में ये है, रैंप के केस में ये है और पैराबोलिक के केस में ये है। तो इसको जो है वो कुछ स्टैटिक कांस्टेंट का नाम दे रहा है। मीन्स के जो ये लिमिट ऐसे प्रोसीजर टू चूज ऐसा है, इसे वो KP का नाम दे रहा है, इसे पोजीशन कांस्टेंट का नाम दे रहा है। इसी तरह जो आपका SGFS है, जो आपकी जो है रैंप अगर इनपुट है उसका जो उसके लिए आप जो है वो KB फाइंड करोगे। अच्छा, इस तरह जो आपका अगर आपकी पैराबोलिक है इनपुट तो उसके लिए आपका स्टेडी स्टेट एरर है, और जो है आपका जो जस्ट नोटेशन उसने का किया इसको KA का नाम दे दिया। अच्छा जी, अब जो है हम लैब टास्क की तरफ आते हैं। अपने जो टास्क 1 है इसमें जो है आपने क्या करना है, फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द फॉलोइंग गिवन सिस्टम एज ट्रांसफर फंक्शन एक्साइटेड बाय स्टेप इनपुट यूजिंग मैटलैब टू इवैल्यूएट इट। मीन्स की जो टास्क है ये आपको GFS ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, इसको जो आपने थ्योरेटिकल एनालिसिस से करना है और मैटलैब के थ्रू इसकी कोडिंग भी करनी है। मीन्स के जो दोनों की वैल्यूज़ हैं वो आपकी मैच करनी चाहिए। फर्स्ट थ्योरेटिकल एनालिसिस में आप लोग क्या करोगे कि अब आपका ये जो है टाइप 0 सिस्टम है, आप जो है कोर्स में जो है डिटेल से पढ़ चुके हो कि आपके टाइप 0, टाइप 1 या टाइप 2 सिस्टम्स क्या होते हैं। तो अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो मुझे जो है टीम्स पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अच्छा, ये आपका GFS ट्रांसफर फंक्शन है। तो थ्योरेटिकली आप क्या करोगे, फर्स्ट अब ये आपका टाइप 0 सिस्टम है तो इसका आप जो KP फाइंड करोगे, KP आपका जो है वो स्टेप के केस में जो है आप देख लोगे उसकी जो फार्मूला है उसके साथ आप KP कैलकुलेट कर लोगे। तो आपका जो स्टेडी स्टेट एरर होगा वो 1 प्लस KP होगा, वहाँ से आपका एरर आ जाएगा थ्योरेटिकली। तो अब मैटलैब के थ्रू आप लोगों ने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका जो GFS ट्रांसफर फंक्शन है वो आप फाइंड करोगे। तो आप प्रीवियस लैब में पढ़ चुके हो कि किस तरह हम करते हैं। और जो है आप इसकी अब ये मैटलैब की कमांड है गेन ट्रांसफर फंक्शन की गेन फाइंड करने के लिए, DC गेन इनटू जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है जिसकी आपने गेन फाइंड करनी है। तो क्योंकि आपका टाइप 0 सिस्टम है तो इसका जो है आपका ये KP आ जाएगा। अब आपका KP आ गया है तो आपका जो है आप सिंपल मैटलैब पे 1 प्लस KP करोगे और उसको ये वेरिएबल सेव करवा देना। तो जो आपका जो वैल्यू आएगी तो एरर आ जाएगा। तो आपके जो मीन्स के जो आपकी मैटलैब की वैल्यूज़ हैं जो थ्योरेटिकल में दोनों मैच करनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट टास्क जो है वो हमारे पास जो है ये भी सेम बिल्कुल प्रीवियस टास्क की तरह है। इसमें जस्ट जो है आपका ट्रांसफर फंक्शन चेंज है, आपका GFS चेंज है। अच्छा जी, और जो आपका नेक्स्ट टास्क है थर्ड टास्क ये आपका जो है, अच्छा जी इसमें जो है आपने स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है। अगर आपकी 2U हो, इनपुट 5U हो या 7U, बिल्कुल सेम ही है ये भी क्वेश्चन। इसमें जो है आपने ट्रांसफर फंक्शन वो है टास्क 1 वाले ले लेना है। तो इसमें जो माइनर चेंजिंग आएंगी वो ये आपकी आएंगी कि अब ये जो आपका जो होल इक्वेशन है स्टेडी स्टेट एरर की, इसमें अब R(S) फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था 1/S। अब इसमें आपकी 5U फॉर एग्जांपल आपकी जो इनपुट आ गई है मीन से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। तो आपका जो उसका 5 का लैप्लास क्या होगा 5/S, इसके यहाँ आपका 5/S होगा। बाकी सेम हर चीज़ वही है आपकी। जो इससे ये है कि थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी आपकी जो है KP की वैल्यू में और आपकी जो है जो आप बाद में स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करोगे। सेम मैटलैब में थोड़ी बहुत आप लोग आपकी जो है चेंजिंग आएगी तो ये आप लोग देख लोगे। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टास्क है हमारे पास वो आपका जो है टास्क 4 में है व्हाट हैपेंस टू स्टेडी स्टेट एरर व्हेन द सिस्टम इज एक्साइटेड बाय रैंप एंड पैराबोलिक इनपुट, गिव फैक्ट्स मैथमेटिकली एंड वेरीफाई यूजिंग। अच्छा जी, इसमें भी जो आप ट्रांसफर फंक्शन लोगे वो टास्क 1 वाला ही लोगे। तो इसमें जो है आपने अपने सब स्टैटिक कांस्टेंट फाइंड करने हैं KP, K और KB, और स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है। और आपने देखना है कि कौन सा स्टेडी एरर फाइनाइट आ रहा है, कौन सा इनफिनाइट आ रहा है, कौन सा 0 आ रहा है, तो और क्यों आ रहा है ये आप लोगों ने जो है
और सिस्टम की आपने टाइप भी डिफ़ाइन करनी है कौन सी है, और आपने बताना है कि जो स्टेट एरर आ रहा है ये ज़ीरो या इन्फिनिट या जो फाइनाइट आ रहा है ये क्यों आ रहा है। इसकी आपने जो है वो ब्रीफ जो है आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। अच्छा जी, और मैटलैब के थ्रू आप लोगों ने क्या करना है कि अच्छा जी, अब मैटलैब के थ्रू अब हमने रैंप और पैराबोलिक रिस्पॉन्स फाइंड करना है, वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, स्टेप प्रीवियस लैब में तो आप ये देखते हैं हम स्टेप रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन का कैसे फाइंड करते हैं। अब हमने ये है कि इसमें रैंप और पैराबोला आप ऐसे करोगे कि आपका जो फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, तो अब आपने उसका क्या करना है, रैंप जो है रिस्पॉन्स फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट जो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/s के साथ, और फिर जब आप उसका स्टेप लोगे वो बेसिकली आपका जो है वो रैंप रिस्पॉन्स होगा। इसी तरह अगर आपने पैराबोलिक रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है जीरो है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/s² के साथ, और उसका जो आप स्टेप ले लोगे तो जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो बेसिकली आपका क्या होगा, पैराबोलिक रिस्पॉन्स होगा। तो सिमिलरली जो आप इसका मैटलैब के थ्रू वैल्यूज़ के वी की फाइंड करोगे, और तीनों जो एरर्स की वैल्यूज़ है वो फाइंड करोगे, वो आपकी जो है मैच करनी चाहिए। और जो वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं, आप जो है कि आप कोर्स में डिटेल से पढ़ चुके हो तो वो आपने एक्सप्लेन करना है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।